Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing good. Today we are going to discuss about the very popular theory of population, that is the population theory of Malthus, or we call it the Malthusian's theory of population. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ द थ्योरी के बारे में कि ये थ्योरी जो है वो आई कहाँ से, इसका आधार क्या था। तो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, the theory was propounded by the Thomas Robert Malthus, who was an English scholar. जो माल्थस थे वो अपने व्यूज़, डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स और वेरियस स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स पे अपने वो व्यूज़ देते रहते थे। तो 18th सेंचुरी के पास जब उन्होंने देखा कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है तो उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की। तो 18th सेंचुरी में जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी तो पीपल वर थिंकिंग दैट दे आर मूविंग टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। तो लोगों को लगता था कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हम धीरे धीरे मॉडर्न हो रहे हैं। लेकिन जो माल्थस थे वो उन्होंने उसके डिसएडवांटेजेस को नोटिस किया और अपनी इसी थ्योरी में उन्होंने ये सारी चीज़ें जो डेंजर्स हैं, पॉपुलेशन बढ़ने के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट पे, उन्होंने वो सारी चीज़ें अपनी थ्योरी में लिखी। Why he gave this theory? According to Malthusian theory, 3 factors would control the human population that exceeded the Earth's carrying capacity. तो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है, मीन्स पॉपुलेशन को होल्ड करने की जो अर्थ की कैपेसिटी है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो 3 फैक्टर्स क्या क्या है? पहला वॉर, फेमाइन एंड डिसीजेस। तो अगर कभी वॉर हो जाता है तो उसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं, तो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल होती है अकॉर्डिंग टू माल्थस। और फिर फेमाइन, जब भुखमरी जिसे हम कहते हैं, तो फेमाइन अगर किसी देश में या किसी जगह पर आ गई तो उससे वजह से काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। तो वो भी एक तरीके से एक फैक्टर था पॉपुलेशन कंट्रोल का, नेचुरल वे ऑफ कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। और डिसीज़ जैसे कि कई जगह पे एपिडेमिक हो जाता है तो उससे भी कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर था जो कि पॉपुलेशन को बैलेंस में रखता था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करता था और जिससे कि बैलेंस बना रहता था। A book named An Inquiry into Political Justice by William Godwin explained the positive side of the population. तो माल्थस की थ्योरी से पहले विलियम गॉडविन, उन्होंने अपनी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू पॉलिटिकल जस्टिस। तो उन्होंने अपनी बुक में पॉजिटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन को एक्सप्लेन किया। वो एक ऑप्टिमिस्ट थे तो उन्होंने पॉपुलेशन के पॉजिटिव साइड को अपनी बुक में दर्शाया। लेकिन जो माल्थस थे वो एक पेसिमिस्ट थे और उन्होंने जो है नेगेटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन को दिखाना चाहा, तो इसीलिए उन्होंने अपनी ये वाली थ्योरी डेवलप की। और वो जो थे वो गॉडविन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अग्री नहीं करते थे, तो उन्होंने इसीलिए ये थ्योरी बनाया ताकि वो एक इसके डेंजर, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसके डेंजर्स को लोगों को समझा सकें। In his book Essay on the Principle of Population, Malthus argued that because of the strong attraction of the two sexes, the population could increase by multiples doubling every 25 years. तो अपनी बुक में उन्होंने ये समझाया कि 2 जेंडर्स के बीच जो आकर्षण होता है वो एक मेन फैक्टर है पॉपुलेशन के बढ़ने का, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हर 25 साल में पॉपुलेशन जो है डबल हो जा रही थी। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम माने कि आज की प्रेजेंट डेट में पॉपुलेशन अगर 100 करोड़ है तो 25 साल बाद वो 100 करोड़ से 200 करोड़ हो जाएगी। ये माल्थस का कॉन्सेप्ट था जिसको उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। He contended that the population would eventually grow so large that the food production would be insufficient. और इसका रीज़न भी बताया कि एक समय ऐसा आएगा कि जो पॉपुलेशन तो मल्टीप्लाई होती जाएगी, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज हैं, जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो इनसफिशिएंट पड़ जाएगा उस टाइम में। मीन्स कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है और उतनी ही तेज़ी से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वो लिमिटेड है। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी थ्योरी में बताई।
नेक्स्ट देखते हैं इस थ्योरी के अजम्पशंस। माल्थस अज्यूम दैट द फेकेंडिटी ऑफ ह्यूमंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स। फेकेंडिटी मीन्स होता है कि रिप्रोड्यूस करने की जो एक कैपेसिटी होती है तो वो कांस्टेंट होती है। मींस कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहे हैं। सेकंड है देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लोगों के रहन सहन जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें और पॉपुलेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मींस दोनों एक साथ ही बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती है। ये उनके थ्योरी के अजम्पशंस थे। थर्ड पॉइंट दिया है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रिसोर्सेज इन अ गिवन ईयर रिमेन्स लिमिटेड। माने कि एक साल में जो हमारा प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का और जो भी हम रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं वो लिमिटेड रहता है। लास्ट है एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल रेट मीन्स मल्टीप्लाई कर जाती है। हर साल पॉपुलेशन की जो स्पीड है वो मल्टीप्लाई होती जाती है, जबकि रिसोर्सेज के साथ ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने जो है पॉपुलेशन और सोशल चेंज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको ग्राफ के थ्रू समझाया। सोशल चेंज यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज, माने कि जो रिसोर्सेज के प्रोडक्शन और पॉपुलेशन के बढ़ने के बीच का जो संबंध है उसको उन्होंने इस ग्राफ के थ्रू बताया। जो रिसोर्सेज का प्रोडक्शन है वो जो है कांस्टेंट रहता है, हर साल लिमिटेड रहता है, लेकिन पॉपुलेशन जो है तेज़ी से ग्रो करती है तो उसका जो कर्व है वो सीधे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता जाता है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ क्राइसिस। ये वो पॉइंट है जहाँ पर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन मींस जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं फूड प्रोडक्शन है वो सारा का सारा उतने पॉपुलेशन के लिए मींस कंज्यूम पॉपुलेशन उसको कंज्यूम कर पा रही है पूरा। तो उसको उन्होंने इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया, रिलेशनशिप बिटवीन द रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन। माल्थस कंटेंडेड दैट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग मोर रैपिडली देन द अवेलेबल फूड सप्लाई। उन्होंने बोला कि जो जितनी तेज़ी से फूड सप्लाई नहीं ग्रो करती, जितनी तेज़ी से हमारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं होता, उससे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती है। ही आर्ग्यूड दैट द फूड सप्लाई इंक्रीजेज इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whereas the population expands by ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यानी कि जो हमारा फूड सप्लाई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रेट से बढ़ता है, जैसे 1 2 3 मीन्स प्लस होता जाता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है, वो हर बार डबल होती जाती है, जैसे 1 2 2 का डबल 4 4 से 8 इस तरह मीन्स मल्टीप्लाई करती जाती है। He said the gap between the food supply and population will continue to grow over time even though food supply will increase। उन्होंने कहा जो फूड सप्लाई और पॉपुलेशन का जो गैप है वो बढ़ता ही चला जाएगा, जबकि फूड सप्लाई इंक्रीज तो करेगी लेकिन वुड बी इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, लेकिन लोगों की नीड्स को नहीं मीट कर पाएगी। तो इन सारी बातों को उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने एक साइकिल बताया जिसे हम माल्थुसियन साइकिल कहते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारी पॉपुलेशन बैलेंस रहती है, फिर जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो ओवर पॉपुलेशन का स्टेट बन जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है पॉजिटिव चेक्स आते हैं। अब ये पॉजिटिव चेक्स क्या होते हैं, और फिर उन पॉजिटिव चेक्स के आने के बाद पॉपुलेशन फिर से बैलेंस हो जाती है। अब इन पॉजिटिव चेक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक्स। In positive checks, he spoke of famine, poverty, disease or war, earthquakes, floods, epidemic, pestilence and vicious customs about the woman. मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो कि नेचुरली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो पॉवर्टी हो गया या फिर वॉर हो गया, जैसे अभी पिछले फैक्टर्स में उन्होंने बताया कि ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाती थी। अब प्रिवेंटिव चेक्स में उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड द ऑल्टरनेटिव दैट बर्थ रेट कैन बी डिक्रीज थ्रू द प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज लेट मैरिज, मॉरल रेस्ट्रेंट एंड
चैस्टिटी। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें, ऐसी फैक्टर्स भी बताए जो कि नेचुरल नहीं होते थे, मैन मेड होते थे, जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते थे। इन्हीं बातों को उन्होंने पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स के रूप में अपने थ्योरी में बताया। Malthus argued that the positive and preventive checks are inversely related to each other. मीन्स कि ये जो नेचुरल और मैन मेड जो फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के, ये आपस में इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशन होता था। इन अदर वर्ड्स द पॉजिटिव चेक्स आर वेरी इफेक्टिव, द प्रिवेंटिव चेक्स आर रिलेटिवली लेस इफेक्टिव एंड वाइस वर्सा। तो जहाँ पे पॉजिटिव चेक्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है सपोज करिए, तो वहाँ पे जो है हमारे प्रिवेंटिव चेक्स नहीं काम करेंगे। वहाँ के लोगों को ये नहीं लगेगा कि हमें कोई ऐसा मेजर लेना चाहिए जिससे कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखें, क्योंकि ऑलरेडी वो रिस्क प्रोन है, एरियाज़ में है, तो उन्हें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की इतनी अवेयरनेस नहीं है। और फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पॉजिटिव चेक्स नहीं अप्लाई करते, जहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं है लोगों की लिविंग का, लोगों की लाइफ्स का, तो वहाँ पे जो है प्रिवेंटिव चेक्स अप्लाई करते हैं। लोग खुद ही अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन शो किया। He believed that the balance between the population growth and food supply can be established through preventive and positive checks. तो उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच अगर हम बैलेंस मेंटेन करना चाहें तो वो इन्हीं दोनों प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स के थ्रू ही हो सकता है। फिर इस थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिजम्स थे, जैसे कि सबसे पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। इन वेस्टर्न यूरोप द पॉपुलेशन वॉज राइजिंग एट अ रैपिड रेट। At the same time, the food supply had also increased due to technological developments. तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उसके साथ उनका जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा था। तो लोगों ने इस ग्राउंड पे इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ कर दिया, बोला कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों की नीड्स बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है। सेकेंड है फूड प्रोडक्शन। मैनी टाइम्स द फूड प्रोडक्शन हैड इंक्रीज्ड मोर दैन द पॉपुलेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन, जो फूड का प्रोडक्शन है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को सुपरसीड कर जाता है। तो इस ग्राउंड पे भी उनके थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल दिया है 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द US, स्टिल द टोटल GDP इज़ मोर दैन $14 ट्रिलियन। तो उनकी जो 2% मतलब बहुत ही कम % जो है पॉपुलेशन उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, यानी कि फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी जो उनका GDP है वो बढ़िया है। तो इस थ्योरी को इस ग्राउंड पे भी क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। Third है globalization. Malthus theory stated that one of the reasons for limited food supply is non-availability of land. However, the amount of food supply in various countries has increased due to the increased globalization. तो उन ग्लोबलाइजेशन से भी जो है कई कंट्रीज़ के जो फूड प्रोडक्शन है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांसमेंट से, मॉडर्नाइजेशन से हम फूड ग्रेन्स की सप्लाई को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है कि ये जो माल्थस की थ्योरी है वो यहाँ पे काम नहीं करती। लास्ट आ गया रॉन्ग calculations. Malthus did not provide the calculations for the geometric growth of the population and the arithmetic growth of food. Since then, experts have pointed out that the growth rates are not consistent with Malthus predictions. उन्होंने अपनी थ्योरी में सिर्फ ये बताया कि जो है पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ती है और जो फूड ग्रेन्स है वो अरिथमेटिक रेट से बढ़ता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई फार्मूला, कोई मतलब डेरिवेशन नहीं दी। तो इस वजह से उनकी थ्योरी, इस वजह से भी जो है उनको उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ होता है हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट्स रह गए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख के कमेंट करिए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी लेक्चर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।